अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सर उस्मान हेयर योर फिज़िक्स टीचर। जी तो गेस्ट पेपर सेकेंड ईयर फिज़िक्स फॉर द ईयर 2024। इस गेस्ट पेपर को स्टूडेंट्स मैंने आपके जो एनुअल पेपर्स होते हैं उसके हिसाब से सेट किए, लाइक सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। इसमें आपने ये करना है कि जिन क्वेश्चंस के आगे मैंने 3 स्टेरिक दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आपने सबसे पहले तमाम तरह के स्टूडेंट जो कि 70% मार्क्स लेना चाह रहे हैं, 80% मार्क्स लेना चाह रहे हैं, हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए आई विल रिकमेंड कि वो सबसे पहले ये 3 स्टार वाले क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें, उसके बाद 2 स्टार्स वाले क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। इस तरीके से ये होगा कि आपकी तैयारी 100% हो जाएगी। अच्छा, ये जो सवाल आप अटैम्प्ट करेंगे ये आपको एमसीक्यूज में भी हेल्प आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए आप देखें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सेक्शन ए को करने के लिए आपने क्या करना है कि जो पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज हैं आप उसको फॉलो करें। अभी जो कॉलेज के अंदर प्रीलिम्स के पेपर होने वाले हैं आप उसको देख लें। और इसके अलावा मेरे चैनल पे इंशाल्लाह अभी मैं प्लेलिस्ट एक बना रहा हूँ एमसीक्यूज की फॉर सेकंड ईयर, तो आप उसको फोकस कीजिएगा। इंशाल्लाह आई एम होपफुली कि आपका सेक्शन ए कम्प्लीटली 100% मार्क्स के साथ निकल जाएगा। अच्छा, अब हम मूव करते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में स्टूडेंट्स फॉर न्यूमेरिकल्स आपने क्या करना है कि जो आपकी बुक में एग्जांपल्स हैं चैप्टर 11 की, एग्जांपल 11.2 एंड 11.5, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने करनी है। इसके अलावा आप देखें आगे मैंने एक्सरसाइज क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जिसमें 11.3, 11.6 और 11.11 ये 3 न्यूमेरिकल्स आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस के हो जाएंगे जो बुक के लास्ट में आपके न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। अच्छा, साथ ही आप देखें पास्ट पेपर्स के अंदर जो फ्रिक्वेंटली सवाल बार बार पूछे गए हैं वो मैंने इसमें ऐड किए हैं, लाइक 2009 का 2 का पार्ट डी, देन 2012 का 2 का पार्ट 10, अगेन 2014 2 पार्ट 7 और 2008 का क्वेश्चन 2 का पार्ट डी एंड लास्ट 2005 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी। तो इन लिमिटेड न्यूमेरिकल्स को करने के बाद इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 का सेक्शन बी का विद रिस्पेक्ट टू न्यूमेरिकल आपका सेक्शन कवर हो जाएगा। अब मूव करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आप देखिएगा, इसमें सबसे पहला राइट डाउन 2 स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड प्रूव देयर इक्विवेलेंस। इसमें आपको याद होगा केल्विन और क्लाज़ेर स्टेटमेंट और इनकी इक्विवेलेंस बतानी होती थी, ठीक है। तो इसमें आप देखें आगे 3 स्टेरिक है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर आप देखें तो थर्ड क्वेश्चन है प्रूव दैट डेल एल इज इक्वल टू अल्फा L1 डेल टी, डेल वी इज इक्वल टू बीटा V1 डेल टी और बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। ये आपको याद होगा लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन मैंने करवाया था। तो ये पहला और तीसरा अगर आप सवाल देखें इसमें 3 स्टार आ रहे हैं और स्टेरिक, इसका मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आप करना चाहें तो आप क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने मेंशन किया हुआ है ना कि इक्वेशन प्रेशर को बताकर काइनेटिक एनर्जी प्रूव करें, तो ये आपके लिए इनफ हो जाएगा। यस, अब चैप्टर 12 की तरफ मूव करते हैं। इसमें भी देखिए मैंने न्यूमेरिकल्स मेंशन किए हैं कि बुक के एग्जांपल्स के 12.1, 12.5 और 12.6 और आगे आप देखें जो बुक के एंड में एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसमें शामिल है 12.2, 12.5, 12.6, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11 एंड देन 12.17। अच्छा, ये एक्सरसाइज क्वेश्चन कंपैरेटिवली पिछले चैप्टर के थोड़े ज़्यादा हैं क्योंकि यही आते हैं एज इट इज़, तो इंशाल्लाह आपको एक्स्ट्रा वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यही कर लें, ये आपके लिए काफ़ी होंगे। अब पास्ट पेपर्स अगर आप देखें तो 2001 4D एंड देन 2010 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 9, देन 2017 2 पार्ट 1 एंड देन 2015 2 का पार्ट 10, अगेन 2003 प्री मेडिकल 5D। अच्छा, पिछले सालों में ये होता था कि प्री मेडिकल और इंजीनियरिंग का अलग पेपर होता है ना, तो इसलिए मैंने मेंशन किया हुआ प्री मेडिकल का 5D, ठीक है। अच्छा, लास्ट है 2003 का 2000 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट डी। अच्छा, अब हम मूव करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर 12 का आता है ना वो मैंने पहले ही लिखा हुआ है, लाइक कि प्रूव दैट 1 वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलम। तो ये आपने प्रूफ करवाना और इसके आगे यूनिट लिखे हुए हैं, तो ये मैंने यूनिट आपको बताया था, जैसे न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर, जूल पर कूलम मीटर, ये 3 यूनिट्स आपने यहाँ पर लिखने हैं। अच्छा, सेकंड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन, लाइक कि V इज इक्वल टू E अपॉन डी। तीसरे में अगर आप देखें तो रिलेशन आपने बताना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, जब आप इन तीनों को किस में कनेक्ट करें, सीरीज में। तो लास्ट में आपके पास आ रहा था C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो पहले वाले शॉर्ट क्वेश्चन को आपने लाजमी अच्छी तरह से करना है, बाकी दो को आपकी मर्जी, अगर आप करेंगे तो 100% आप सेफ साइड पर रहेंगे। अच्छा, चैप्टर 13 में न्यूमेरिकल्स के लिए आते हैं। इसमें आप देखें 3 एग्जांपल्स हैं, 13.4, 13.8, 13.14। एक्सरसाइज क्वेश्चन में आप देखिएगा 13.8, 13.10, 13.11, 13.16, 13.18 एंड देन लास्ट 13.19। अच्छा, इसी तरह इसको प्रैक्टिस करने के बाद पास्ट पेपर्स के आप देखें मैंने इसमें लिखे हुए 2003 का प्री मेडिकल का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट डी, 2012 का क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 एंड देन 2017 2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, 2015 क्वेश्चन 2 पार्ट 10, 2003 प्री मेडिकल क्वेश्चन नंबर 5D एंड लास्ट
2000 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट डी। इस तरह चैप्टर 13 के न्यूमेरिकल्स आपके कवर हो जाएंगे। अब करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस में आप देखें सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है स्टेट ओहम्स लॉ, ओहम लॉ की तारीफ बयान करें। इसके साथ है कि रेजिस्टेंस किस तरह अपनी डायमेंशन पे डिपेंड करती है, रिलेशन लाइक आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, ये आपने करना है। और साथ वो कह रहा है एक एक्सप्रेशन आपने बतानी जब आप रेजिस्टर को किस तरह कनेक्ट करेंगे पैरेलल में, जिसमें एंड में आता है 1 ओवर आर इज इक्वल टू 1 ओवर आर वन प्लस 1 ओवर आर टू प्लस 1 ओवर आर थ्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो कह रहा है कि हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो इसमें आपने ये बताना है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वो रीजंस आपने देनी है। सेकंड वो कह रहा है इक्वेशन आपने बनानी है जिसमें टेम्परेचर का रिलेशन हो। तो ये आपका था डेल आर इज इक्वल टू अल्फा आर वन डेल टी। तो ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपने लाजमी करना है क्योंकि इस चैप्टर से लॉन्ग तो आएगा नहीं। अच्छा चैप्टर 14 की तरफ मूव करते हैं। इसमें अगेन वही न्यूमेरिकल्स के लिए दो एग्जाम्पल हैं 14.6 14.10। एक्सरसाइज क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे 14.1 14.4 14.6 14.11 14.12 एंड लास्ट 14.15, इन सब को आप सॉल्व करेंगे। अच्छा पास्ट पेपर्स के मैंने लिखे, लेकिन ये माइंड में रखिएगा कि पास्ट पेपर जो बुक के क्वेश्चन ज़्यादातर मैच करते हैं, ठीक है। तो ये आपको लग ज़्यादा रहे लेकिन एक्चुअली ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अच्छा पास्ट पेपर में आप देखें 1996 का मैंने आपको मेंशन किया, 1998 2001 एंड 2011 2013 एंड 2014। तो ये तमाम करने के बाद इंशाल्लाह आपके न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन में आप देखें जो 3 स्टैटिक में शुरू में मैंने दिया हुआ है कि व्हाट इज मोशनल ईएमएफ, तारीफ बयान करें और इसकी आपने एक्सप्रेशन करनी है। तो इसमें आपको याद होगा कि मोशनल ईएमएफ इज इक्वल टू वी बी एल साइन थीटा, ये वाली डेरिवेशन आपने करनी है। सेकंड अगर आप देखें इसमें म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमेना को आपने बताना है और इसमें एंड में आपने एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है। तो आपको याद होगा मैंने करवाया था ई एम एफ इज इक्वल टू एम डेल आई अपॉन डेल टी। तो ये जो स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने हर हाल में करना है। लास्ट में देखिए मैंने मेंशन किया हुआ है कि टॉर्क की एक्सप्रेशन आपने ड्राइव करनी है, इसमें टॉर्क इज इक्वल टू बी आई एन ए कॉस एल्फा। चैप्टर 15 में स्टूडेंट्स फॉर न्यूमेरिकल एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल 15.1 और इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है आपके 15.1 15.2 15.3 15.5 15.6 एंड 15.7। अच्छा ये जो आपको मैंने 5-6 न्यूमेरिकल बताया ना एक्सरसाइज की, यही आपके पास पेपर्स में भी, ठीक है। फिर भी आपकी प्रैक्टिस के लिए 1997 का आप क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट डी देख लीजिएगा, 2005 का क्वेश्चन 5 का पार्ट डी और 2008 का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट डी, ये आपके न्यूमेरिकल्स कवर होंगे। अच्छा अब हम बात करते हैं चैप्टर 15 के शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो इसमें एक ही सवाल आपका जनरली आता है कि आप गैल्वानोमीटर को किस तरह एम मीटर या वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं, आप उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करके बता दें। अब हम बात करेंगे चैप्टर 16 की। अच्छा चैप्टर 16 इज प्योरली फॉर सेक्शन बी, ये ज़्यादातर सेक्शन बी में ही आता है। इसमें आप देखें दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक पहला वाला और एक मैंने लास्ट में जो ट्रांजिस्टर वाला आपके सामने नजर आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर, कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन जो होती है ना आप उसकी वर्किंग बताएं। और फोर्थ वन है ट्रांजिस्टर क्या होता है और आप वर्किंग बताएं पीएनपी या एनपी ट्रांजिस्टर की। सबसे पहले आप ये दो सवाल अटेम्प्ट करें, इसके बाद आप क्या करें, फिर आपको देखें सेकंड क्वेश्चन नजर आ रहा है कि हाउ आर पी एंड एन टाइप सब्सटेंस सेमीकंडक्टर मेड, किस तरह पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं और डायग्राम की मदद से आप पी एन जंक्शन की फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग को एक्सप्लेन करें। चैप्टर 17 के न्यूमेरिकल्स के अंदर 3 एग्जांपल्स हैं 17.4 6 एंड 7। आप एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ जाएं तो इसमें आप देखें 17.3 4 5 10 13 15 ये एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं। और पास्ट पेपर के लिए आप देखें 3 ही मैंने मेंशन किए हुए, 2005 का 8 का पार्ट डी, 2013 क्वेश्चन 2 पार्ट 6 एंड देन 2008 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट डी। अच्छा अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो इसमें जनरली शॉर्ट क्वेश्चन ऐसा आते नहीं है, लेकिन फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस आप या तो पेयर प्रोडक्शन को आप ब्रीफली एक्सप्लेन करें, इसके अलावा अगर आपको याद हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते वक्त ये सारी डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वर्क फंक्शन क्या होता है, ये तमाम तारीफें आपको पता हो। और इसके साथ ही एक रिलेशन होता है फाई नॉट इज इक्वल टू एच एफ नॉट, जो कि वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के रिलेशन है। ये आप सेफ साइड पर रहने के लिए शॉर्ट क्वेश्चन को प्रिपेयर करें। चैप्टर 18 के न्यूमेरिकल्स में दो एग्जांपल्स हैं 18.3 एंड 18.4। एक्सरसाइज क्वेश्चंस आपके भी 3 आ जाएंगे 18.4 5 एंड देन 7। अच्छा पास्ट पेपर्स में भी 3 साल के मैंने इसमें दिए हैं 1997 क्वेश्चन 7 पार्ट डी, 2004 क्वेश्चन 8 पार्ट डी एंड 2017 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 8। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो इसमें एक ही तरह का सवाल आता है कि लेज़र की तारीफ बताएं और रूबी लेज़र जो उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बता दें। या फिर आप क्या करें कि आप प्रोडक्शन किस तरह लेज़र लाइट की प्रोडक्शन होती है उसका प्रिंसिपल उसको डिटेल में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। चैप्टर 19 में स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल देयर आर 2 एग्जांपल्स 19.4 एंड 6।
एक्सरसाइज क्वेश्चन इसमें 3 है, 19.4, 19.6 एंड 19.7। और पास्ट पेपर से अगर आपने हेल्प लेनी है तो 1997 का क्वेश्चन 7 का पार्ट डी, 2004 क्वेश्चन 8 पार्ट डी, 2017 क्वेश्चन 2 पार्ट 8 एंड देन 2017 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 11। अच्छा, 19 के शॉर्ट क्वेश्चन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल के लिए होता है कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन क्या होता है, फिर फिशन चेन रिएक्शन को आप बताएं और किस तरह से मॉडरेटर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं चेन फिशन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होता है, ये आपने लाजमी करना है। इसके अलावा सेकंड, अगर आप सेफ साइड पे रहने के लिए करना चाह रहे हो, कह रहे हैं क्या अल्फा बीटा और गैमा रेज किसी भी एक एलिमेंट में से निकल सकती है, एमिट हो सकती है, अगर ऐसा है तो किस तरीके से ये हो सकता है, आप इसे एक्सप्लेन करें। लास्ट चैप्टर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन बी का क्वेश्चन है। ये पहले सेक्शन सी में आता था, अब सेक्शन बी का पार्ट बन गया कि प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आप बताएं विल्सन क्लाउड चैम्बर की। तो इसको करने के बाद आपका सेक्शन बी इंशाल्लाह कंप्लीटली सिक्योर हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन सी को। सेक्शन सी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है चैप्टर 11। तो चैप्टर 11 में इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड आपका व्हाट इज कार्नोट इंजन, गिव इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, आल्सो टाइप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपने प्रेशर फार्मूला ड्राइव करना है आइडियल गैस का, जो कि P इज इक्वल टू 1/3 रो वी बार स्क्वायर है। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने लाजमी याद करने हैं। नेक्स्ट है आपका प्रूव करें आप CP माइनस CV इज इक्वल टू R। तो ये सेफ साइड पे रहने के लिए आप इसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। चैप्टर 12 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि गॉस लॉ को आप एक्सप्लेन करें, ये तो लाजमी आता है। फिर इससे रिलेटेड दो सवाल बनते हैं, या तो वो पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप किसी भी पॉइंट पर निकालें कि जब चार्ज शीट आउटसाइड हो, सरफेस पर हो या इनसाइड हो, एक तो ये सवाल बनता है। या फिर इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि गॉस लॉ को आप एक्सप्लेन करें और आप क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें किसी भी इनफाइनाइट चार्ज शीट के लिए। तो ये दो लाजमी सवाल आते हैं जो आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ आप ये भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने फाइंड आउट करनी है दो अपोजिट चार्ज शीट के लिए। चैप्टर 13 से स्टूडेंट क्योंकि सेक्शन बी में क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए 13 का सेक्शन सी से कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। तो डायरेक्टली मूव करते हैं चैप्टर 14 पर। चैप्टर 14 के अंदर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये जो क्वेश्चन नंबर 2 मेंशन किया हुआ है कि एम्पियर लॉ को आप एक्सप्लेन करें और एम्पियर लॉ को इस्तेमाल करते हुए आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी की वैल्यू निकालें जब आप कोई भी एक लॉन्ग सोलेनॉइड यूज़ करें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है, इस साल के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले आप इसे प्रिपेयर करें, इसके बाद आप क्या करें, जो थर्ड क्वेश्चन है आपका ये प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आप बयान करें किसकी, AC जनरेटर की, विद द हेल्प ऑफ स्कीमेटिक डायग्राम। थर्ड, अगर आप मजीद सेफ साइड पर रहना चाहते हैं तो आप क्या करें, फिर एक तीसरा सवाल भी इसी के अंदर जनरली कभी कभार आता है कि जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल करते हुए E/m यानी कि चार्ज टू मास रेशियो फाइंड आउट करें किसी भी इलेक्ट्रॉन का। अच्छा, अब मूव करते हैं हम चैप्टर 15 की तरफ स्टूडेंट्स। चैप्टर 15 का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि गैल्वानोमीटर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बताएं और इसको इस्तेमाल करते हुए साबित करें कि जो करंट इसमें से पास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है डिफ्लेक्शन की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले आपने इसे प्रिपेयर करना है। अच्छा, पिछले साल क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज आया हुआ है तो इस साल एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो व्हीटस्टोन ब्रिज को भी आप इसके साथ कर सकते हैं। चैप्टर 17 में स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है इस साल का कॉम्पटन इफेक्ट की। कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है और आप एक एक्सप्रेशन ड्राइव करें जिसके अंदर आप कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ को फाइंड आउट कर सकें। तो सबसे पहले आपने ये क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपका कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इस्तेमाल करते हुए पहले आप उसके पोस्टुलेट्स बताएं और उसको इस्तेमाल करते हुए जो उसके कंसिक्वेंसेज होते हैं, जिस तरह मास वेरिएशन होता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, एनर्जी मास रिलेशन, ये आप डिफाइन करें और ड्राइव करें। अच्छा, उसके बाद लास्ट है आपके पास, शुरू में ये आप दो सवाल कर लेंगे तो दैट विल बी इनफ, लेकिन बीइंग ऑन सेफ साइड आप एक और सवाल कर सकते हैं कि ब्लैक बॉडी और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती हैं और इससे रिलेटेड जितनी भी लॉज हैं क्लासिकल फिजिक्स के आप उसे एक्सप्लेन करें। अच्छा, चैप्टर नंबर 18 की तरफ जाते हैं क्योंकि लास्ट टाइम रेडियस से रिलेटेड आ चुका है। तो आप चैप्टर नंबर 18 में सबसे पहले आप क्या करेंगे, बोर थ्योरी के पोस्टुलेट्स आप बताएं हाइड्रोजन एटम के लिए, और फिर आप क्या करें क्योंकि रेडियस का जिक्र हो चुका है तो इस मरतबा टोटल एनर्जी की एक्सप्रेशन जिसके अंदर एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की हम डेरिवेशन करते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम, आप उसे ड्राइव कर लें। मे बी पॉसिबल कि अगर इसके साथ वो अटैच करना चाहिए अलग से पूछ ले वेवलेंथ के लिए, तो एनर्जी के बाद ही आपकी वेवलेंथ की डेरिवेशन होती है, तो आप इन दोनों को कर लेंगे तो चैप्टर नंबर 18 का लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका सेव हो जाएगा। अच्छा, चैप्टर नंबर 19 में स्टूडेंट एक ही सवाल आता है लॉ ऑफ रेडिएटिव डीके, लेकिन वो क्योंकि पिछले साल आ चुका है तो आई विल नॉट रिकमेंड कि आपको उसको दोबारा प्रिपेयर करना चाहिए। हाँ, आप MCQs के लिए आप उसको पढ़ जरूर लें। चैप्टर नंबर 20 में से जो इस साल इंपॉर्टेंट है विल्सन क्लाउड चैम्बर, वो मैंने सेक्शन बी में आपको बता दिए। तो मेरे ख्याल से सेक्शन सी आपका इन लिमिटेड सवालों को करके इजीली इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो इस गेस्ट पेपर को करने के बाद आप 100% अपने मार्क्स सिक्योर कर लेंगे। तो अपने तमाम फ्रेंड्स को जो कि इस चैनल पर नहीं है उनको भी आप मैक्सिमम ये गेस्ट पेपर शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो।
Wish all of you best of luck for your final examination. Inshallah, I am hopeful that you all will get fruitful marks and will secure admissions as per your requirement. Till my next video, take care. Allah Hafiz.